क्लास 10th गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 3.7 एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको ऑप्शनल समझ के आप लोग छोड़ ना दें। इसको करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं और अभी भी आ सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो ध्यान दें इसके क्वेश्चंस पे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाई 3. Let Ani's father Dharam is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam is differ by 30. Find the ages of Ani and Biju. Ani और Biju की एज हमें लेट करनी है। टोटल इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, अनि, बीजू, धर्म और कैथी। तो सभी की एजेस को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ Ani be X years और प्रेजेंट एज ऑफ बिजू की प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स। इसके बाद किसकी एज लेट कर लेंगे, एंड प्रेजेंट एज ऑफ धर्म पी ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सिस्टर कैथी क्यू ईयर्स। According to question, case first. The ages of two friends Ani and Biju differ by 3. X minus y इक्वल टू, जब डिफर है तो प्लस माइनस हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे, 3। अनि भी बड़ा हो सकता है, बिजू भी बड़ा हो सकता है, तो दो केसेस बन जाएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3। आप चाहो तो x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 3 एक लेट कर लो, और एक इक्वेशन को क्या बना लो, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 लेट कर लो, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब केस सेकेंड। अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनि। तो अनि के फादर धर्म की एज हमने क्या ली थी, p इक्वल टू 2x। ये भी एक इक्वेशन होगी, इसको थर्ड बना देते हैं। केस थर्ड देखिए, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो बीजू की एज है y इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, तो y इक्वल टू 2q, और q इक्वल टू अगर हम लोग करेंगे तो y अपॉन 2, q इक्वल टू y अपॉन 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, फोर्थ। केस फोर्थ केस में क्या बताया गया, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30। तो बेटा धर्म फादर है, फादर की एज ज़्यादा होगी, तो धर्म और कैथी का डिफरेंस मतलब p माइनस क्यू इक्वल टू कितना कि मैंने 30। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, फिफ्थ। पुटिंग वैल्यू ऑफ p कॉमा क्यू। p की वैल्यू है 2x और q की वैल्यू हम लोगों ने y अपॉन 2 फाइंड की थी, तो ये हमने पुटिंग वैल्यू कर दी फिफ्थ इक्वेशन में, एन इक्वेशन फिफ्थ। और सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 30, या 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। दिस बिकम्स इक्वेशन 6। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सिक्स्थ, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 फर्स्ट, और 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। दिस इज इक्वेशन 6। साइन चेंज करिए, यहाँ साइन प्लस हो जाएगा, ये वाला साइन माइनस हो जाएगा, ये वाला साइन माइनस हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। जब कैंसिल कर देंगे तो x और 4x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 57, x इक्वल टू माइनस 57 अपॉन माइनस 3, x इक्वल टू 19। x की वैल्यू 19 आ गई, पुटिंग
x इक्वल टू 19 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 19 माइनस वाई, 19 माइनस वाई इक्वल टू +3, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 19, माइनस वाई इक्वल टू -16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया 16. सो अनीस present age भी 19 years and Biju's present age 16 years. यूनिट जरूर लिखें और लास्ट में इस तरह का एक कंक्लूजन लिख दिया करिए. वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम से ही सॉल्व करना होता है. सेकंड सम, सेकंड क्वेश्चन क्या है? वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल बी देन बिकम ट्वाइस रिच एज यू. द अदर रिप्लाई इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम रिच एज यू. टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स. ठीक है, तो टू फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, तो दोनों की कैपिटल आप लेट कर लो. लेट कैपिटल ऑफ, कैपिटल मीन्स मनी होता है, कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी रुपीज एक्स और कैपिटल ऑफ सेकेंड फ्रेंड बी रुपीज वाई. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन give me 100 I shall then become twice rich as you. तो x और y दोनों बात कर रहे हैं. x ने y से क्या कहा? give me 100. अगर y इसको 100 रुपीज़ देता है तो y के पास 100 लेस हो जाएंगे और x के पास 100 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएंगे. तो आप x में +100 कर दें, y में क्या कर दें? -100. तो वन सेज गिव मी 100 देन आई विल बी ट्वाइस रिच एज यू. मैं क्या होगा? आई शैल बी ट्वाइस रिच एज यू. तो जो रिमेनिंग पैसे वाई के पास बचेंगे उसका ट्वाइस किसके पैसे हो जाएंगे? एक्स के. तो एक्स प्लस 100 इक्वल टू 2 माइनस 200. एक्स प्लस 100 2 माइनस 200. एक्स माइनस 2 इक्वल टू -200 माइनस 100. एक्स माइनस 2 इक्वल टू -300. इक्वेशन फर्स्ट. ये तो केस फर्स्ट था. हम लोग कौन सा सॉल्व करेंगे? केस सेकेंड. ठीक है, तो केस सेकेंड में क्या कहा गया? अब दोनों फ्रेंड्स, इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू. तो अब सेकेंड फ्रेंड बोल रहा है इफ़ यू गिव मी 10, तो 10 इससे लेस हो गए, 10 इसके पास इंक्रीज हो गए. देन आई शैल बी 6 टाइम रिच एज यू. तो मेरे पास इतने पैसे होंगे जितने आपके पास हैं उसका 6 टाइम. तो सेकेंड फ्रेंड ने क्या बोला? अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो. एक्स से बोला कि 10 रुपीज़ मुझे दे दो. तो मेरे पास जो पैसे हैं वो आपके पैसे के कितने टाइम्स होंगे? 6 टाइम्स. 6x माइनस 60 इक्वल टू वाई प्लस 10. 6x माइनस वाई equal to 10 plus 60. 6x minus y equal to 70. This is the second equation. After solving these equation we get the value of x. बेटा ये x और y की वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लिया करो. कल मैं देख रहा था, कल मैंने जो वीडियो बनाया था मैंने यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ा तो यहीं छोड़ दिया. आधे से ज़्यादा बच्चों ने क्या किया कि सॉल्व करने के बाद बस यहीं तक, इससे आगे मुझे करना नहीं है, सर ने बता दिया बहुत है. आप लोग बिल्कुल कॉपी ना किया करो. कुछ तो चीज़ें क्या किया करो कि जब मैंने बताया है आपको कि इन्हें सॉल्व करना है तो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. मैंने इक्वेशंस बना दी हैं. मैं यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं वर्ड प्रॉब्लम आपको समझना बता रहा हूँ. थर्ड, तो ये आप सॉल्व करके निकालेंगे, मुझे सॉल्यूशन में आंसर चाहिए आपको, आप सबमिट करेंगे. थर्ड, a train covers a certain distance at uniform speed. If the train would have been 10 km faster, it would have taken 2 hours less to the scheduled time. And if the train were slower 10 km, then it would take 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train.
तो जब डिस्टेंस कवर्ड पूछा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस लेट नहीं करेंगे, हम लोग डिस्टेंस किस पे डिपेंड होती है, स्पीड पे और टाइम पे। तो दो चीज़ें लेट करेंगे, स्पीड, तो लेट एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड scheduled time of the train y r according to question distance covered equal to speed into time x y। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ गया, एक्स वाई। स्पीड आ गई थी एक्स और टाइम आ गया था वाई, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगी, एक्स वाई। केस फर्स्ट, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में केस फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अ ट्रेन कवर सर्टेन डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर। तो अब स्पीड को 10 बढ़ा दो, जैसे स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू, मैंने डिस्टेंस लिखा, स्पीड को मैं कितना कर देता हूँ 10 किलोमीटर फास्टर, देन इट वुड टेक 2 आवर्स लेस। तो जो टाइम था वो 2 आवर्स लेस हो जाएगा, मतलब y -2, लेकिन डिस्टेंस तो बेटा वही कवर होगी एक्स वाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, एक्स वाई -2x 10y -20 इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, -2x प्लस 10y इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम लोग इक्वेशन सेकेंड बनाएंगे। इक्वेशन सेकेंड देखो, केस सेकेंड, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अब स्पीड में क्या हो रहा है, इफ द ट्रेन वर 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, तो अब मैं स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर कर दे रहा हूँ, देन इट टेक्स 3 मोर आवर। तो टाइम क्या हो जाएगा, 3 मोर आवर्स, y +3, डिस्टेंस वही रहेगी एक्स वाई, तो x का मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई +3x -10y -30 इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 3x -10y इक्वल टू 30। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। फोर्थ, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of student in a class. तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो किस पे डिपेंड है, रोज पे, कि कितनी रो क्लास में है और एक रो में कितने स्टूडेंट स्टैंड है। तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो बी एक्स और नंबर ऑफ रोज बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट क्या है, द स्टूडेंट इन अ क्लास आर मेड टू स्टैंड, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और निकाल दो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई क्यों हो जाएगा, सपोज क्लास में 10 लाइनें लगी, ठीक है, 10 रोज और हर रो में 5 स्टूडेंट थे, तो 10 5 जा कितना हो गया 50, इसीलिए हमने दोनों का क्या कर लिया इनटू। तो अगर आपको ये पता हो कि एक रो में कितने स्टूडेंट खड़े होने वाले हैं और कितनी रोज हैं, तो दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो क्या आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आ गया, एक्स वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या हो रहा है, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। अभी जो स्टूडेंट रो में खड़े होते थे उससे 3 इंक्रीज कर दिए गए। अगर इंक्रीज किया गया देयर वुड बी 1 रो लेस, तो रो 1 लेस हो गई, y -1 इक्वल टू एक्स वाई। प्रोडक्ट करो, एक्स वाई -x
प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू xy, xy से xy कैंसिल, माइनस x प्लस 3y इक्वल टू 3. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. हम इक्वेशन सेकंड देखेंगे. केस सेकंड में क्या बोला गया? इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो. अगर 3 स्टूडेंट को लेस कर दे रो में अगर 3 स्टूडेंट लेस कर दें, हम 3 स्टूडेंट लेस इन अ रो, देयर वुड बी 2 rows more. 2 xy 2x minus 3y minus 6 equal to xy. xy से xy cancel, 2x minus 3y equal to 6. This is equation second. After solving equation first and second, you find out the number of rows and the number of students in each row. Then you multiply both and you get the answer. At last, when you find out value of x and value of y, then you find out total students. So total students में क्या करेंगे, x और y की जो वैल्यू आएगी उसके इंटू कर देंगे, वही हम लोगों का क्या होगा आंसर. आप सॉल्व करें इन इक्वेशंस को और आंसर निकालें. नेक्स्ट फिफ्थ देखिए. इन ट्राइंगल ABC, एंगल C इक्वल टू 3, एंगल B इक्वल टू 2 ब्रैकेट एंगल A प्लस B. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट कर लीजिए. लेट एंगल A इक्वल टू x, एंगल B इक्वल टू y, एंगल C इक्वल टू z. ठीक है. सो क्या हो जाएगा, C की प्लेस पे हम लोग कितना पुट कर देंगे, C की प्लेस पे पुट कर देंगे यहाँ z. तो z इक्वल टू 3b y 2 a प्लस b x प्लस y. तो z इक्वल टू 3y और 3y इक्वल टू 2 ब्रैकेट x प्लस y. 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y, 3y माइनस 2y, y इक्वल टू 2x. सेकेंड एंगल C 2 ब्रैकेट a प्लस b. एंगल C की वैल्यू रख दो. एंगल C का मतलब z 2 ब्रैकेट और a और b की वैल्यू पुट कर देंगे. a की वैल्यू एक्स वाई, z इक्वल टू 2x प्लस 2y. ठीक है. इसके बाद एक प्रीवियस नॉलेज से हम लोग एक इक्वेशन और बना लेंगे. प्रीवियस नॉलेज से कौन सी इक्वेशन बना लेंगे? वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो पुटिंग z इक्वल टू 2 ब्रैकेट x प्लस वाई. अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 2 ब्रैकेट x प्लस वाई. तो x प्लस वाई प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल टू 180. x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस 2y 180. 2x प्लस x 3x प्लस 3y इक्वल टू 180. 3 ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल टू 180. x प्लस वाई इक्वल टू 180 अपॉन 3. x प्लस वाई इक्वल टू 60. ठीक है. तो ये इक्वेशन, इसको आप बना दीजिएगा इक्वेशन थर्ड. इससे पहले एक इक्वेशन हम लोग बना चुके हैं, तो वो इक्वेशन को और लिख लो. वो कौन सी इक्वेशन बनाई थी? y इक्वल टू 2x. y इक्वल टू 2x. इक्वेशन कौन सी थी? सेकेंड. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना. आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y. देन यू राइट डाउन z इक्वल टू 3y. तो z इक्वल टू 3y में 3 इंटू जो y की वैल्यू आएगी वो रख लेना. तो इस तरह से x, y और z तीनों की वैल्यू आ जाएगी. और x इज कॉल्ड एंगल A, y इज कॉल्ड एंगल B और z इज कॉल्ड एंगल C. तो इस तरह से ABC की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे. इन इक्वेशंस को सॉल्व करना, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी.
अब सेवेंथ, तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का मैं सबसे पहले आपको फिफ्थ पार्ट बता दूं। तो सेवेंथ का फिफ्थ पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74। 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप चाहे जैसे सॉल्व करो होगा, लेकिन आज मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूँ इन क्वेश्चंस के लिए, एक ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आप उसको लगाते हो तो ये सब आपके लिए बहुत इजी होगा और कैलकुलेशन इजी होगा। तो क्या करें, इसकी पहले तो रिकग्नाइज देख लीजिए, क्या रिकग्नाइज होती है, पहचान क्या होती है, कब हम लोग ये वाली शॉर्ट ट्रिक लगाएं। जैसे यहाँ पे लिखा है 152x, तो 152 यहाँ पे किसका कोएफिशिएंट है, x का, वो वाला नेक्स्ट इक्वेशन में y का होगा, और जो यहाँ पे y का है वो x का होगा। अगर कभी भी ऐसा हो इक्वेशंस में तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक बार ऐड कर लें, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अगर मैं ऐड करता हूँ इन इक्वेशंस को तो देखो 378 और 152, क्योंकि दोनों के साइन डिफर है तो सब्ट्रैक्ट होगा। 6 7 5 2 2, तो ये आ जाएगा बेटा 226, और 226 भी काय का आएगा, नेगेटिव का। इसको भी माइनस करते हैं तो फिर आएगा 226, और इसको करते हैं तो आएगा 676, ये भी नेगेटिव का। इन सब में देखो माइनस 226 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इक्वल टू 676, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 676 अपॉन 226, 678 हो जाएगा, सॉरी। तो अब डिवाइड कर लेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, से 3 टाइम, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, थर्ड। देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 378 प्लस 152, ऐड करो 378 प्लस 152। देखो अब मैं इन दोनों को क्या करने वाला हूँ, ऐड, अभी सॉरी सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो साइन चेंज हो गए, तो साइन चेंज हो गए। 378 और ये 152 दोनों के साइन सेम है तो प्लस करना पड़ेगा। 8 2 10, 8 5 13, 4 5, 530 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 530, 530x, इन दोनों को करूँगा तो 530y, और फिर भी आप सॉल्व करो तो फिर 530 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाली इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, साइन चेंज कर दिए हैं। सॉल्व करने पे ये आ जाएंगी। 530 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 530, x माइनस वाई इक्वल टू 1, क्योंकि 530 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई, 4। अब बस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को राइट कर लीजिए। बहुत ईजी है सॉल्व करना, वेरी इजी, सबसे सिंपल तरीके से इनको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब सॉल्व करो तो दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, मतलब एडिंग कर रहे हैं दोनों का। 2x इक्वल टू क्या हो गया, 4, तो x इक्वल टू 2। अब 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x और y दोनों की वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली हैं, यही फाइंड आउट करनी थी इन इक्वेशन में। तो और इसके पार्ट्स अगर आप देखो तो एक पार्ट और जो बच्चों को काफ़ी टफ लगता है, लेकिन है नहीं टफ, लगता है बच्चों को, मैं वो भी बता देता हूँ। a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और जहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी एक्स प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन सेकंड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सेकंड को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएं, सेकंड इक्वेशन में आप लोग क्या करेंगे कि कुछ मल्टीप्लाई, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो ए प्लस बी एक्स, ठीक है, फिर ए प्लस बी का वाई में मल्टीप्लाई कर दो, तो ए प्लस बी वाई,
इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन सही हो जाएगी। तो ये मैंने सेकेंड इक्वेशन राइट कर ली। फर्स्ट इक्वेशन ए माइनस बी एक्स जो ऊपर लिखी है उसको फिर से लिख देते हैं, ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट राइट कर दी। अब दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड या सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, जैसा भी हो वैसा कर देना। तो ये माइनस ये प्लस और ये वाला भी साइन प्लस का हो जाएगा, प्लस का होता है। तो मैं सॉल्व करता हूँ, ये दोनों कैंसिल हो गए। इनको सॉल्व करूँगा तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी एक्स कॉमन, यहाँ पे कैंसिल किया तो ए से ए कैंसिल हो गया, बी ये 2ab प्लस का हो जाएगा और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करूँगा तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी एक्स इक्वल टू बी कॉमन, 2b कॉमन मैं ले लूँ तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी। आप देखेंगे ये देखो ए से ए कैंसिल तो 2b एक्स इक्वल टू 2b ए प्लस बी, 2b से 2b कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई ए प्लस बी। ठीक है, तो x की वैल्यू ए प्लस बी किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। पुटिंग x इक्वल टू ए प्लस बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ तो ए माइनस बी इधर ए प्लस बी हो जाएगा। x की वैल्यू क्योंकि ए प्लस बी आ गई है वो मैंने पुट कर दी है, ए प्लस बी वाई और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं देखूँगा यहाँ का ए स्क्वायर कैंसिल ए स्क्वायर से, माइनस बी स्क्वायर से, तो वैल्यू वाई इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज का करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ज़रूर करिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर गिवन है, आप लोग फिगर देखिए। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए हम लोगों के पास प्रॉपर्टी है, 9th में पढ़ी थी। यू नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक quadrilateral is 180 डिग्री। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, ए प्लस ए और ए के अपोजिट देखो सी, फिगर देखना आप लोग, इक्वल टू 180। तो ए की वैल्यू पुट कर दो 4y प्लस 20 और सी की वैल्यू पुट करोगे माइनस 4x इक्वल टू 180। सॉल्व करोगे तो माइनस 4x प्लस 4y, ये 20 इधर लाओ, 20 माइनस होगा तो 160, माइनस का 4 कॉमन, x माइनस वाई इक्वल टू 160, x माइनस वाई इक्वल टू 160 अपॉन माइनस 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40। दिस बिकम इक्वेशन फर्स्ट। ये तो मैंने केस फर्स्ट बना लिया था। केस सेकंड इक्वेशन बना लो। अभी ए और सी का सम किया था, फिर क्या कर देंगे बी प्लस डी भी क्या हो जाएगा 180। तो बी की वैल्यू है 3y माइनस 5, डी की वैल्यू है माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 180। 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 180। तो माइनस 7x प्लस 3y, 5 से 5 दोनों कैंसिल, 180। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकेंड। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। जब x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो इनको काय में रखेंगे, एंगल a, जो कि एंगल a क्या था 4y प्लस 10। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 4 इंटू जो भी y की वैल्यू आए प्लस 10, तब जाके इसकी वैल्यू आएगी। ऐसी b c d चारों एंगल्स को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज शाम को सबमिट करिएगा। ठीक है, वर्क करिए घर पे, सॉल्व करिए क्वेश्चंस।
ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू।